अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको सैलरी शीट के बारे में बताऊंगा कि सैलरी शीट हम एम्प्लॉयज़ की किस तरह बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ ऐड होती है, कौन कौन से अलाउंसेस ऐड होते हैं और कौन कौन सी डिडक्शन होते हैं। ये सब आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये मैंने कुछ नेम दिए गए हैं, उसके बाद मैंने ये उनकी बेसिक पे होती है, असल सैलरी आपकी यही होती है। इसमें हम ये अलाउंसेस ऐड करते हैं, जैसे हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, जीपी फंड अलाउंस, इंश्योरेंस, पे रिसीव, ये सारे आपके अलाउंस ऐड हो गए। सबसे पहले हम अब चेक करते हैं कि हाउस रेंट अलाउंस हमने ऐड करना है। आपने इक्वल का साइन देना है, सबसे पहले बेसिक, और मल्टीप्लाई करना है आपने 50%, क्योंकि ये आपको गिवन होगा कि 50% हाउस रेंट है। तो आपने लिखना 50, और 50 के साथ आपने याद रखना है कि परसेंट का साइन लाजमी देना। अगर परसेंट का साइन ना दिया तो वो मल्टीप्लाई करेगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद आपने ये प्लस के साथ इसको ड्रैग कर लेना है, ये आपका हाउस रेंट आ जाएगा। आगे कन्वेंस अलाउंस फाइंड करने के लिए आपने इक्वल का साइन देना। सबसे पहले इक्वल लिखना है आपने, उसके बाद आपने बेसिक पे हर अलाउंस आपका बेसिक पे के साथ मल्टीप्लाई 33% लिखा हुआ है तो आपने 33% लिख देना साथ। उसके बाद आपने एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपने प्लस के निशान से इसको ड्रैग कर लेना। फिर आपने मेडिकल अलाउंस निकालना है, तो सबसे पहले इक्वल का साइन देना आपने, फिर बेसिक पे मल्टीप्लाई, मेडिकल अलाउंस में 25% लिखा हुआ है तो आपने 25% के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना, एंटर कर देना। फिर इसके साथ प्लस के साथ इसको ड्रैग कर लेना है, ये आपका मेडिकल अलाउंस आ गया। आगे हम जीपी फंड अलाउंस निकालना चाहते हैं। सबसे पहले इसमें भी इक्वल का साइन, प्रोसीजर आपका सेम ही रहेगा। बेसिक पे के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2.5% जीपी फंड, जो कि उसने गिवन हमें दिया हुआ है आपके हेडर में। तो आपने इसको परसेंट का साइन लाजमी देना है, एंटर कर देना आपने। एंटर करने के बाद आपने प्लस के निशान से इसको ड्रैग कर लेना है। आगे लिखा हुआ इंश्योरेंस 5%, आपने इधर भी इक्वल का साइन बेसिक पे मल्टीप्लाई 5% इंश्योरेंस का, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपने प्लस के निशान से इसको ड्रैग कर लेना है। ये आपके टोटल अलाउंसेस वगैरह आ गए। अब हम चाहते हैं कि इसकी टोटल सैलरी कितनी हो गई है। तो आप सबसे पहले इक्वल का साइन, पहले बेसिक पे आपने लिखना है, फिर प्लस आपने हाउस रेंट अलाउंस लिखना है, प्लस आपने कन्वेंस अलाउंस, प्लस आपने मेडिकल अलाउंस। यहाँ तक हमने याद रखना है कि यहाँ तक आपके ऐड होंगे। आगे आपने माइनस करना है जीपी फंड और इंश्योरेंस। अगर आपको टैक्स दिया हुआ गया या बेनोवलेट फंड, वो भी माइनस होगा। ये चार चीज़ें माइनस होती है। आपने यहाँ पे लिखना है माइनस जीपी फंड, फिर माइनस का साइन देना इंश्योरेंस आप देखें, आप इसमें अब वो कॉलम शो नहीं हो रहा क्योंकि फॉर्मूला आपका लेंथी हो गया। तो इसका इजी तरीका ये है कि आपने वो उसकी डायरेक्शन दे देनी है कि आई कॉलम है और 9 इसकी रो है। तो आपने इसको I9 लिख देना है। उसके बाद एंटर कर देना। अभी देखें आपका इंश्योरेंस में वो एक्टिवेट हो गया। आप इसको यस कर दें और ये आपका टोटल आपकी सैलरी आ गई इन अलाउंसेस को ऐड और डिडक्शन करने के बाद। आपने बस याद रखना कि आप बाकी सारे ऐड होंगे, जीपी फंड और इंश्योरेंस में माइनस हो गए, और प्लस के निशान से इसको ड्रैग कर लेना। ये आपकी टोटल सैलरी आ गई है, जो आपकी मंथली सैलरी होगी। अब आपने करना ये है कि इसके साथ 1 डे सैलरी निकालनी है, तो आपने 1 डे सैलरी पे आपने इसको इक्वल का साइन देना। जो भी आपकी पे रिसीव सैलरी होगी, ये पे रिसीव सैलरी, इसको आपने डिवाइड कर देना है 30 पर, क्योंकि 30 का दिन होते हैं एक मंथ में। तो फिर ये आपने उस पर डिवाइड कर लेना। अब ये देखें, अब ये डेसिमल में आ रहे हैं, तो आपने ऊपर जाना है नंबर वाले फ़ोन टेबल ग्रुप में, तो यहाँ पे आपने डेसिमल कर देना है। तो ये देखें, आप ये डेसिमल आपने ख़त्म करके बाकी आपने इसको ड्रैग कर लेना है। ये सब आपकी सैलरी शीट है। बस आपने याद रखना क्या क्या चीज़ आपने ऐड करनी है। बेसिक पे, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, यहाँ तक ऐड होगा। जीपी फंड, इंश्योरेंस, ये आपके माइनस होंगे, और अगर आपको वो बेनोवलेट फ़ंड दिया गया वो भी माइनस होगा।